के जंतर मंतर पर, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम छत्री जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनका परिचय जान लेते हैं। सर, आपका परिचय? मैं रमेश सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सर, आर्थिक आधार पर आप लोग जिस प्रकार से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जी, जातीय आधार पर होता है आरक्षण? तो नहीं, आरक्षण की मांग अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की है कि जो गरीब हर वर्ग में है, तो हर वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। इसलिए हमारे कल्याण परिषद का ये मांग है कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए तो सभी को इसका लाभ मिले, सभी को उसका लाभ मिले। जी, 10% तो आरक्षण दे दिया है। 10% EWS है, 8 लाख की सीमा उसमें तय की गई है। बहुत सारे गरीब परिवार 8 लाख से नीचे किए हैं, तो उस सीमा में नहीं आते हैं, तो उस परिधि का कोई मतलब नहीं है। हमारा आरक्षण केवल समर्ण समाज की मांग नहीं है, सभी को मिले, लेकिन आर्थिक आधार पर मिले। सर, बात करें, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्या लगता है कि जो जातीय भेदभाव समाप्त हो चुका है? नहीं, अगर समाप्त हो गया होता तो आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो गई होती। अगर वो समाप्त नहीं हुआ तभी तो हाँ, इसीलिए जातिगत आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। एक देश से एक विधान होना चाहिए, सभी के लिए व्यवस्था समान होनी चाहिए। इसलिए आरक्षण की जिन गरीब लोगों की ज़रूरत है, जिनके यहाँ रोजी रोटी का दिक्कत है, उनको मिलना चाहिए। राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के लिए क्षत्रिय समाज का कितना योगदान? हमेशा क्षत्रिय समाज, शुरुआत जब से देश आज़ाद हुआ है उसके पहले से ही क्षत्रिय ही तो नेतृत्व करता चला रहा है, और आज भी इसका नेतृत्व क्षत्रिय ही समाज कर रहा है। सभी वर्गों का समर्थन है, हमारे यहाँ हर वर्ग के लोग आए हुए हैं, तो हम लोग अगुवाई शुरू से किए हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। आज किसी मेमोरेंडम सौंपेंगे? जी, आज किसी ज्ञापन देंगे? आज हम लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया हुआ है। इसके पहले भी हमने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में विगत 1 महीने में ज्ञापन सौंपा हुआ है, राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से। 8 से 10 प्रदेशों में हमने ज्ञापन दिया मुख्यालय पर। आज पुनः राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन संबोधित हमने यहाँ जंतर मंतर पर कार्यक्रम करके दिया है। यदि आपकी मांग अभी भी सरकार नहीं सुनती तो आगामी योजनाएं क्या होंगी? आगामी हमारी और योजनाएं, हमारी कार्यकारिणी की बैठक होगी, 1 महीने का हम समय है। अगर उसमें फिर कोई निस्तारण नहीं हुआ तो आंदोलन या अन्य कार्यक्रमों की योजना बनेगी। और भी संगठन हैं जो आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं? सभी संगठन, हमने उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम किया, सभी संगठन हमारा सहयोग किए। कम से कम 20 संगठनों ने हमारे साथ सहयोग किया है। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे खासतौर पर क्षत्रिय समाज को? कुछ नहीं, सरकार को मैसेज देना चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से उसको सरकार को ये हमारी बातों को मानना चाहिए और इसका जल्द से जल्द निस्तारण करें। आप आए कहाँ से? लखनऊ। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में क्षत्रिय यहाँ पर मौजूद हैं, क्षत्रिय समाज के लोग, और कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ गंगा सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं हरदोई से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं इसका, आरक्षण का? आरक्षण का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि शुरू में 10 साल का आरक्षण दिया गया था। 10 इयर्स बीत जाने के बाद समय समय पर इसकी बढ़ोतरी होती है, जा रही है। आज भी वही आरक्षण चल रहा है और आने वाले समय में भी आरक्षण चलता रहेगा, यही गति रही तो। और आरक्षण का लाभ किसी को मिलता नज़र नहीं आ रहा है, वो इसलिए कि जो एक बार पा गया है उसी के इर्द गिर्द आरक्षण घूम रहा है, उनके नाते रिश्तेदारों, क्रीमी लेयर चारा। हम चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ जात के आधार में नहीं करके गरीबी के आधार पर, गरीब हर जात में हैं, तो हम जात के से हटकर गरीबी के आधार में करना चाहते हैं। चाहते जाति विध्वंसक के आधार पर देश का खंड विखंड न हो पाए। 10% कर तो दिया जी, आर्थिक आधार पर 10% का कोई लाभ इसलिए नहीं मिला है कि घुमा करके कान पकड़ लिया। 10% में 8 लाख की जो सीमा की है, तो 8 लाख के ऊपर कोई है समर्ण में? कोई नहीं, सारे के सारे लोग आ गए। और उसमें भी क्षत्रियों का क्या किया? जिसके 5 एकड़ ज़मीन है उसके लिए समाप्त कर दिया। तो क्षत्रियों को तो आरक्षण मिलना ही नहीं किसी भी सूरत में। और 5 एकड़ ज़मीन में बच्चे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। ऐसी संख्या कितनी होगी? मामूली सी होगी ना? मामूली सी नहीं, बहुत सी है, सारी ऐसी ही संख्या है।
ऐसे ही है लेकिन कहते हैं ना आरक्षण तो उसके आधार पर मिलता है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं नहीं नहीं, उस आधार पर तब हम जात पर आ जाए, आरक्षण को भी जात के आधार पर आना चाहिए। इसमें जिसकी क्या संख्या भारी वाली बात है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो अब तक पूरा ना हो जाता। आपको 75 लगता है जातीय भेदभाव खत्म हो गया? बिल्कुल, इसीलिए चाह रहे हैं कि खत्म हो। खत्म नहीं हो गया, खत्म हो। अब अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं। आपको लगता है कि एक सवर्ण कास्ट का व्यक्ति जो है एससी कास्ट में शादी कर ले रहा चल रहा है, हो रहा है। धीरे धीरे जागरूकता आएगी, एकदम तो नहीं आएगी, धीरे धीरे जागरूकता आएगी भाई। इसीलिए तो हम कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं भाई। हम एक ही परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं, अलग अलग नहीं हैं। इसलिए सारे जितने हम भाई भाई लोग हैं, इसमें जात कहाँ से आ गई? जात तो ये बीच में लाने वालों ने जात लगा दिया कुछ ऐसे। आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जो है लोग चुनाव की राजनीति करते हैं? यस, बिल्कुल, चुनाव की ही राजनीति हो रही है। जात को लड़ाकर वोट की राजनीति हो रही है सत्ता में बैठने वाले लोगों को। लेकिन ये लोग जो नासमझ लोग हैं, उनको समझ झाने के लिए हम जन आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञापन है, उस ज्ञापन पर आप गंभीरता से विचार कर लें। अगर नहीं विचार करते हैं तो हम उन पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं, जिन्होंने ये हमको बताया है कि जब तक आप अनुनय विनय करने पर नहीं है तो हम अस्त्र शस्त्र भी उठाना चाहते हैं। लोकतंत्र में अस्त्र शस्त्र क्या है? जन आंदोलन। राष्ट्र की एकता, अखंडता, समरसता को बनाए रखने में क्षत्रिय महासभा का कितना योगदान रहा है? पूरा यही तो हम मानते, तभी तो हम कह रहे हैं। इसीलिए तो हमारा ये है कि वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर आप आइए, इसी अवलंबन पर, इसी अवधारणा का हम पोषक रहे हैं, तभी हम विश्व गुरु रहे हैं। हम फिर चाहते हैं कि ये जात पात का नारा खत्म हो करके फिर आगे बढ़िए, तो फिर हम एक बार विश्व गुरु हो जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।